नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए जापान गए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जापान और साउथ कोरिया के दौरे से आज वापस लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं सीएम भजन लाल शर्मा का भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य स्वागत कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में भी आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले बीजेपी नेता कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया और इसके बाद की बात करें तो प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? बीजेपी कार्यालय में बहुत सुंदर तरीके से सीएम भजन लाल का स्वागत हुआ, उससे पहले एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ और संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई। क्या कुछ वो बातें? देखिए हर्षदा, आज राजस्थान के लिए एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत तस्वीर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है। जी देखिए, भजन लाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और एक राजस्थान की आईएसओ का डेलीगेशन भी दक्षिणी कोरिया और जापान के दौरे पर 6 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ पूरा डेलीगेशन रहा। और सबसे खास बात ये देखिए कि दक्षिणी कोरिया की कई ऐसी लगभग सैकड़ों की तादाद में ऐसी कंपनियां थी जिनके साथ उनका एमओयू हुआ है, उनके साथ चर्चा हुई है। उसके साथ साथ जो है वो जापान में भी कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में उनकी चर्चा हुई। वहाँ के जो ये डेलीगेशन जो था उससे तमाम टेक्नोलॉजी पर चर्चा की है। और देखिए कि मुख्यमंत्री के इस जो 6 दिवसीय विदेशी दौरा था, ये कहीं न कहीं आगामी राजस्थान के लिए युवाओं के लिए बहुत बड़ा लकी चार्म बनकर के सामने नजर आएगा, क्योंकि अब प्रति वर्ष मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जिस तरीके से बड़े मंच से ये कहा है कि हर साल 15,000 युवाओं को विदेशी कंपनियों में नौकरियां मिलेगी और इससे बेरोजगारी दूर होगी। हालांकि बड़े मंच से मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। देखिए कि विपक्ष को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार पिछले 5 साल तक सिर्फ नकारा निकम्मा यहाँ तक ही सीमित रही, कुर्सी बचाने में सीमित रही और उन्होंने मतलब राजस्थान को जो है वो 25 साल पीछे धकेल दिया। तो ऐसी तमाम बड़े मंच से मुख्यमंत्री ने भजन लाल शर्मा ने जो है वो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया। हर्षदा, और सुरेंद्र, एमओयू की भी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कई इन्वेस्टर्स के साथ जो एमओयू है वो भी साइन किया गया है, उसका कितना फायदा जो ये राइजिंग राजस्थान नाम दिया है इसको मिलेगा? देखिए, मुख्यमंत्री ने भजन लाल शर्मा ने एक बहुत बड़ी बात कही है मंच से कि आगामी या इसी महीने में 29 और 30 तारीख को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इसी इवेंट के जरिए लगभग 30 देश ऐसे होंगे जो यहाँ पर इस प्रोग्राम में भाग लेंगे और निश्चित तौर पर यहीं से राजस्थान के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो 25 आईएएसओ को 25 देशों में डिप्यूट किया है, वो आईएएस भी एक ठोस रणनीति बनाते हुए राजस्थान के लिए एक नई दिशा और दशा दोनों ही तस्वीर बनाने का प्रयास करेंगे। हर्षदा, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसको लगभग हमने 60 से 65% पूरा करने का प्रयास किया है इन 9 महीनों में। अभी देखिए, अभी लगभग भजन सरकार का अभी काफी 4.5 साल का वक्त बाकी है। देखिए, अभी स्टार्टिंग में ही जिस तरीके से भजन सरकार मास्टर ब्लास्टर बन करके लगातार ताबड़तोड़ जो तस्वीरें बनाता नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर 4.5 साल में सुरेंद्र, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस गति से, क्योंकि जैसा भी आपने कहा वक्त का आपने जिक्र किया कि अभी 4.5 साल भी हम दिसंबर की बात करते हैं, सरकार आई है, भजन लाल सीएम बनाया गया है उनको, और किसी को ये विश्वास भी नहीं हुआ था कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन जिस गति से आगे चलते हुए सीएम भजन लाल दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ भी नजर आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा सुरेंद्र? देखिए हर्षदा, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। देखिए कि लगातार 9 महीने भजन सरकार को बने हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि 9 महीने में भजन सरकार जो है वो भजन मंडली हो गई है, भजन सरकार सर्कस बन गई है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ भजन लाल की जो सोच है, मुख्यमंत्री भजन लाल की जो सोच है, वो एक चाणक्य नीति के तहत काम कर रही है। देखिए, चाणक्य नीति तो ये होती है कि आप अगर अपना कोई काम अगर खामोशी से करते हैं तो
डेफिनेटली सफलताएं शोर मचाना शुरू कर देती है। तो निश्चित तौर पर उसका आगाज हर्षदा हो चुका है। और जिस तरीके से जो विदेशी कंपनियों के साथ भजन सरकार का जो एमओयू हुआ है, उससे आगामी राजस्थान के अंदर आप ये मान के चलिए कि इससे कई बड़ी कंपनियां आएगी, खुद निवेश करेगी। और देखिए बड़ी कंपनियां क्यों आएगी, पहली चीज कि उनको किसी सरकार पर भरोसा होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई और कुर्सी बचाने के चक्कर में उन्होंने 5 साल गवा दिए। लेकिन भजन सरकार जिस रणनीति के साथ काम कर रही है, उस रणनीति को कहा जा सकता है चाणक्य रणनीति। तो इस चाणक्य रणनीति के तहत हर्षदा आगामी 5 सालों में निश्चित तौर पर राजस्थान में युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और बड़ी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा, जिससे देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो बढ़ता राजस्थान और डेवलप राजस्थान को लेकर के हालांकि लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार भी यहाँ पर पीछे नहीं है। केंद्र सरकार भी लगातार देखिए कि रिसेंटली अभी राजस्थान को 2 बुलेट ट्रेन और मिलने वाली है है ना। जिस तरीके से जो ये वंदे भारत ट्रेन जो दी गई है, तो लगभग 2, 4, 5 दिन के अंदर 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात राजस्थान को मिल रही है। ये पहला आगाज हो सकता है। दूसरा आगाज आप देखिए कि जो जिन कंपनियों के साथ भजन सरकार का एमओयू हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर महिलाओं को भी मजबूती मिलेगी, युवाओं को भी मजबूत मिलेगी। और जो छात्र वर्ग है, देखिए कि जब उन्होंने दक्षिणी कोरिया के अंदर हाई टेक्नोलॉजी एजुकेशन का जो सिस्टम समझा है, क्योंकि साथ में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा भी थे, और आप देख सकते हैं कि डिप्टी प्रेमचंद बेरवा जो हैं वो उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री है ना। तो उनके पास एक बहुत बड़ा शिक्षा को लेकर के जिम्मा है। तो निश्चित तौर पर जो बड़े बड़े जो यहाँ पर कॉलेजेस खुलने वाले हैं, स्कूलें खुलेगी, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आगामी समय में बच्चों को एक हाई टेक्निक स्कूली शिक्षा यहाँ पर मिलने की पूरी संभावना है। हर्षदा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। तो आपको बता दें राजस्थान को नई तस्वीर मिलेगी। आगामी दिनों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किस तरह की ये तस्वीर अब जब जापान से, साउथ कोरिया से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लौटे हैं, जब एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, संबोधन में इन्वेस्टर्स को लेके, एमओयू को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बातचीत कही, तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है आगे की तस्वीर देखना कि राजस्थान की तस्वीर क्या कुछ होगी। जो इन्वेस्टर्स आएंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो किस तरह से राजस्थान की बेरोजगारी को कम करती है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।